मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया, लाश गाड़ी में जलाई गई। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 23 साला मुस्तफ़ा 6 जनवरी को लापता हुआ, 7 जनवरी को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ। मगवी की वालिदा को भत्ता की कॉल मिली तो तफ्तीश सीआईए को मुंतकिल की गई। अरमगान को हिरासत में लेकर मगवी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया। रेस्क्यू ने मुस्तफ़ा की लाश को लावारिस करार देके दफन कर दिया था। बाबर आजम के नाम एक और एजाज। वनडे में तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल। वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। हाशिम आमला बाबर आजम ने 123वें इनिंग्स में 6000 मुकम्मल किए। कारनामा 126वें मैच में अंजाम दिया। कोहली 136 इनिंग्स में 6000 बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। बाबर आजम 6000 वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले 11वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। पहले हमारे फ़राइज़ हैं, नौकरी है, उसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। बिल्कुल दिल करता है, लेकिन क्या करें, फ़र्ज़ भी अदा करना है अपना। कानूनी काम है, इसको रोक नहीं सकते। तो हम यहाँ बैठ के साथ साथ मैच भी देख रहे हैं और अपना फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं साथ। पुलिस एहलकार भी क्रिकेट मैच के दीवाने। पुलिस एहलकारों ने मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने का तरीका ढूंढ लिया। ड्यूटी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन पर मैच देखने में मसरूफ़। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शेड्यूल। इफ्तिताही तकरीब में JF-17, F-16 और शेरदिल लहू गरमाएंगे। तैयारों की रिहर्सल। फातह टीम के लिए इनामी रकम में 53% इजाफा। जीतने वाली टीम को $69 लाख, रनर अप टीम को $11 लाख मिलेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाली टीमें भी मालामाल हो जाएंगी। रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज, रुकावटें दूर की जाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में मंसूबे के तामीराती मसाइल, यूटिलिटीज़ की मुंतकली और बायोगैस प्लांट के क़याम पर गुफ्तगू। CEO ट्रांस कराची तारिक चांदियो ने ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन का कहना था कि मंसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। सनतकारों को कोई रिलीफ दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। ज़र-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। सनती इलाकों में गैस न होने के बराबर मिलती है। सनतकारों का शिकवा। मुराद अली शाह बोले, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। गैस की कीमत का फार्मूला जांचना चाहता हूं। गैस की पैदावार और तकसीम वाज़े मांग लिया। गैस बनाकर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पेश करूंगा। सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब की सब्सिडी फौरी जारी की जाए। ज़र-ए-आला सिंध का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। बोले, सनतों को सब्सिडी देने से मुल्की मईशत मजीद बेहतर होगी। रेवेन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से बिजली 18 ता 25 रुपये फी यूनिट मुहैया होगी। सनतकारों की के इलेक्ट्रिक को सनती इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम की अपील। ज़र-ए-आला का सनतकारों की कोयले की तलब पूरी करने का आज़्म। नो मोर VVIP प्रोटोकॉल। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। मुख्तलिफ सियासी तंजीमों अहम शख्सियात को दिया पुलिस प्रोटोकॉल खत्म। महकमा दाखिला सिंध ने IG पुलिस को खत लिख दिया। पुलिस प्रोटोकॉल में शामिल नफरी को वापस बुलवा लिया गया। हर फर्द को दी गई पुलिस सिक्योरिटी खत्म कर दी गई। खत का मतन। अब लाइफ इंश्योरेंस के हुसूल के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। रिटायर्ड अफसरान और अहलकारों की फैमिलीज की मुश्किल आसान। अलग डेस्क कायम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। तमाम यूनिट्स को 17 फरवरी तक मालूमात फराहम करने की हिदायत। शहर में डंपर्स के बायस बढ़ते हादसात। डंपर एसोसिएशन वफ़द की सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, कमिश्नर कराची और दीगर शरीक। ट्रैफिक मसाइल और हादसात पर गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट रखने की हिदायत। डंपर एसोसिएशन की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान, 1 लीटर पेट्रोल ₹2.49 सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पेट्रोल 254.64 रुपये का हो गया। फी लीटर डीजल ₹267.95 से कम होकर ₹258.84 पर आने की तवक्को। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.45 कमी का भी इम्कान। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, चाय पत्ती की कीमत में 50 रुपये की कमी। फी किलो चाय की पत्ती 1200 से कम होकर 1150 पर आ गई। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। ज़रूरी है, कम होनी चाहिए, ज़रूरी है। सब्ज़ी है और दालें, राशन वगैरह की जो चीज़ें भी हैं ये कम होएंगी तो अवाम में खुशहाली आ जाएगी। हुकूमत का ज़रूरी काम बनता है कि रमज़ान का महीना है, इसमें अवाम के लिए कुछ रिलीफ किया जाए। सिंध हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम, रमज़ान से कबल मुस्तहिक अफराद को गुजारा अलाउंस जारी। ज़कात मुस्तहिकीन के अकाउंट में 16-16 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। माहाना 1000, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए 2-2 हज़ार रुपये सरकारी खजाने से मजमूई तौर पर $1 अरब 60 करोड़ जारी किए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 14 सितंबर 1963 में पैदा हुए। 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की। 2013 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सदीकी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद नया रोस्टर जारी। 4 रुकनी और 8 सिंगल बेंचेस 14 फरवरी से 8 मार्च तक मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। बेंच 1 में कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल पेमरा, PTA, ओगरा समेत दीगर रेगुलेटरी बॉडीज से मुतल्लिक केसेस की समाअत होगी। लापता अफराद, क्रिमिनल और बैंकिंग समेत दीगर मुकदमात की सुनवाई भी होगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ग्रेड 2 से 11 तक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन। ग्रेड 2 के कोटार का ग्रेड 5, तपेदार का ग्रेड 12 कर दिया। ग्रेड 11 के सुपरवाइजिंग तपेदार का ग्रेड 14 मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। साबिक DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी पर बिरोने मुल्क जाने की पाबंदी आयद। नाम ECL में शामिल कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ग्रेड 21 के अब्दुल रशीद सोलंगी गुज़श्ता हफ्ते रिटायर्ड हुए थे। जापानी सफ़ीर और कौंसल जनरल की मज़ार कायद पर हाज़िरी। जापानी सफ़ीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहि रहमा को खराज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सिफारती अमले ने मज़ार कायद में वाक़े अजायब घर का भी दौरा किया। कहा, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी भी मौजूद। बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने पाक सऊदी बहरी ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। हर शोबे में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के उम्मीदवारों की फीस मुआफ। सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। इंटरमीडिएट इम्तिहानी फॉर्म्स जमा कराने की तारीखों का भी ऐलान। फॉर्म्स जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मार्च मुकर्रर। लेट फीस के साथ फॉर्म 13 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। 10 मार्च को 500, 13 मार्च को 1000 रुपये के साथ लेट फीस अदा करनी होगी। तालीमी इदारे 5 मार्च तक इम्तिहानी फीस बोर्ड ऑफिस में जमा कराने के पाबंद। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात। कुत्ते के काटने से मुतासर अफराद की तादाद 3000 तक पहुंच गई। सिविल अस्पताल में यौमिया 50 से 100 केसेस रिपोर्ट होने लगे। गुज़श्ता माह 1461 अफराद को कुत्तों ने काटा। डॉक्टर रोमाना का मुतासर अफराद को फौरी वैक्सीन लगवाने का मशवरा।
शाह फैसल टाउन के अजीमपुरा कब्रिस्तान की तोसी, चेयरमैन टाउन गौहर खटक का मंसूबे के आगाज से कबल मुतल्लिका महकमों को खत। कहा, मंसूबे की तकमील से पूरे जिले को फायदा होगा। मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। दीन की तबलीग और तरवीज कमीशन कराची का सबसे बड़ा सहरोज़ी तबलीगी इज्तिमा 400 एकड़ रकबे पर इज्तिमा का पिंडाल सज गया। खैमा बस्ती शरका से भर गई। उलमाए कराम खिताब करेंगे। 16 फरवरी को दुआ पर अख्तिताम पजीर होगा। मुंतज़मीन शरका को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए उम्मीद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 1650 अफसरान और अहलकार, 200 ट्रैफिक अहलकार ड्यूटी पर मामूर। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी अख्तिताम। 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी, 1,12,085 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 21 पैसे रुपए पर बंद हो गया। सोने की कीमत में 2,200 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,06,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,62,571 रुपए। 1 तोला चांदी 3,450 रुपए पर पहुंच गई। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद का मक्का में निकाह के बाद दोनों ने उम्रा की सआदत भी हासिल की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी का ऐलान किया। लिखा, अल्लाह की रहमत के साए में 70,000 फरिश्ते गवाह बने। और जामिया कराची ज़रई फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ फसलों के बीज और ज़रई अशिया नुमाइश के लिए पेश। फेस्टिवल में गन्ने से बराह रास्त गुड़ तैयार करने का अमली मुजाहरा। सूरजमुखी और मकई की तैयार फसल भी शरका की तवज्जो का मरकज़। ड्रैगन फ्रूट समेत मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियाँ और फल भी पेश।